आज हम बात करने वाले हैं पैसे के उन 6 सीक्रेट्स की जो स्कूल में तो क्या कहीं नहीं सिखाए जाते। ये वो रूल्स हैं जो असल जिंदगी की पावर को अनलॉक करते हैं। इसी पावरफुल सोच के साथ चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। देखिए, ये दौलत के वो अनरिटन रूल्स हैं जो समाज अक्सर हमसे छुपाता है। बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, बल्कि वो माइंडसेट बनाने की है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर जाता है। तो ये हैं वो 6 सीक्रेट्स। चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे शेप कर सकते हैं। तो पहला सीक्रेट हम सबने बचपन से सुना है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, है ना? पर क्या ये पूरी सच्चाई है? चलिए आज इस मिथ को चैलेंज करते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये 2 रास्ते बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है दिहाड़ी मजदूर जो शायद सबसे ज्यादा मेहनत करता है लेकिन कमाई लिमिटेड है, और दूसरी तरफ एक स्किल्ड वीडियो एडिटर या रियल एस्टेट ब्रोकर। इनकी मेहनत भी है लेकिन वो स्किल पर फोकस्ड हैं, वैल्यू पर फोकस्ड हैं, और इसीलिए इनकी अर्निंग पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं। बात बिल्कुल सीधी है, दुनिया हार्ड वर्क को नहीं, हाई वैल्यू स्किल को पैसा देती है। और ये कहावत, ये तो पूरी बात का निचोड़ है। मतलब पॉइंट ये है कि अपने स्किल में इतने माहिर बन जाओ कि कोई आपकी जगह ले ही ना सके। जब कोई इररिप्लेसेबल बन जाता है ना, तो पैसा उसके पीछे आता है, उसे पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता। चलिए अब आते हैं दूसरे सीक्रेट पर, और ये शायद सबसे जरूरी है। देखिए, पैसा कमाना तो इक्वेशन का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली खेल तो कमाए हुए पैसे को संभालने का है। ये नंबर देखिए जरा स्क्रीन पर। माइकल जैक्सन, द किंग ऑफ पॉप, हर साल करोड़ों की कमाई और मौत के वक्त $400 मिलियन का कर्ज। मतलब कैसे? क्योंकि पैसा कमाना तो आता था पर उसे संभालना नहीं। ये एक सीधा सबूत है कि इनकम कितनी भी हो, अगर खर्च पर कंट्रोल नहीं है तो सब जीरो है। तो सवाल है, कंट्रोल कैसे करें? वेल, ये रहा एक 30 डे रीसेट प्लान। अगले 30 दिन, बस 30 दिन अपना हर एक खर्चा लिखिए। इससे पता चल जाएगा कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। फिर पहचानिए कि कौन सा खर्चा सिर्फ दिखावे का है। हेल्थ और एजुकेशन पर दिल खोलकर खर्च कीजिए, लेकिन बाकी गैर जरूरी चीजों पर दुनिया के सबसे बड़े कंजूस बन जाइए। ओके, अब आता है हमारा तीसरा सीक्रेट, अपनी मेहनत की कमाई को प्रोटेक्ट करना। याद रखिए, पैसा बनाने से भी ज्यादा जरूरी है उसे बचा कर रखना। तो ये फाइनेंशियल सेफ्टी नेट आखिर है क्या? इसका नाम है टर्म इंश्योरेंस। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझिए, एक छोटी सी रकम देकर फैमिली को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कवर मिल जाता है, ताकि भगवान न करे अगर किसी को कुछ हो जाए तो परिवार को पैसों की तंगी न झेलनी पड़े। और ये एनालॉजी इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। सोचिए, हम 10,000 के फोन पर 200 का स्क्रीन गार्ड लगाते हैं ना, ठीक वैसे ही टर्म इंश्योरेंस लाखों की इनकम और फैमिली के फ्यूचर का स्क्रीन गार्ड है। इसे इग्नोर करना मतलब बहुत बड़ी गलती। हमारा चौथा सीक्रेट है कर्ज यानी डेट। हम सबने तो यही सुना है कि कर्ज एक मर्ज है, पर क्या ये हमेशा सच होता है? अमीर और गरीब में एक बहुत बड़ा फर्क यही है कि वो कर्ज को देखते कैसे हैं। तो पॉइंट ये है कि कर्ज 2 तरह का होता है, गुड डेट और बैड डेट। गुड डेट वो है जो एसेट्स खरीदने के लिए लिया जाए, जैसे कि बिजनेस लोन या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। ये ऐसा पैसा है जो और पैसा कमा कर देता है। और बैड डेट वो है जो लायबिलिटीज के लिए लिया जाए, नई कार, महंगा फोन, छुट्टियां। अमीर लोग डेट को एक टूल की तरह यूज करते हैं, जबकि बाकी लोग इसे एक लाइफस्टाइल का खर्चा मान लेते हैं। और ये एक गोल्डन रूल है जो बैड डेट के जाल से बचाएगा। अगर कोई चीज कैश में नहीं खरीद सकते तो उसे क्रेडिट पर मत खरीदिए। सिंपल, खासकर लाइफस्टाइल की चीजें पहले कमाओ, फिर बचाओ और फिर खरीदो। ये जो बाय नाउ पे लेटर वाली सोच है ना, इसने न जाने कितनों का फाइनेंशियल फ्यूचर बर्बाद किया। और यहीं से हम आते हैं अपने 5वें सीक्रेट पर, दिखावे के साइकिल को तोड़ना। हम अक्सर सोशल प्रेशर में आकर वो चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें शायद जरूरत भी नहीं होती। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब बहुत आसानी से फंस जाते हैं। अरे, दोस्त ने नया फोन लिया तो हमें भी चाहिए, किसी ने वेकेशन की फोटो डाल दी तो हमें भी जाना है। ये जो दिखावे की रेस है ना, ये धीरे धीरे सारे फाइनेंशियल गोल्स को खत्म कर देती है। एक कहानी सुनिए। भगवान शिव की शादी थी। उनसे कहा गया कि बारात के लिए इंद्र का रथ उधार ले लीजिए। जानते हैं उन्होंने क्या किया? मना कर दिया। उनका लॉजिक बहुत सिंपल था, जो आज उधार लेंगे वो कल लौटाना पड़ेगा। अपनी शादी के दिन भी उन्होंने अपनी हैसियत में रहना चुना। अपनी चादर देखकर पैर पसारने का इससे पावरफुल लेसन और क्या हो सकता है? और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे पावरफुल सीक्रेट, फाइनेंशियल जर्नी में किसी के भी सबसे बड़ी एसेट पैसा नहीं बल्कि टाइम है। जितनी जल्दी कोई शुरू करेगा उतना ही बड़ा एडवांटेज उसके पास होगा। इन लोगों को देखिए जरा। वॉरेन बफे ने सिर्फ 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। एलन मस्क ने 12 की उम्र में अपना पहला सॉफ्टवेयर बेच दिया। इन सब में एक बात कॉमन है, इन्होंने बहुत जल्दी शुरू किया।
इन्होंने टाइम की पावर को बहुत पहले समझ लिया था। तो फिर इंतजार किस बात का है, ग्रेजुएशन का या एक परफेक्ट जॉब का? नहीं, शुरू करने का सही समय है अभी, राइट नाउ। खासकर जो लोग यंग हैं उनके लिए तो यही टाइम है स्किल्स बनाने का, रिस्क लेने का और पार्ट टाइम कुछ कमाने का। हर एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाएगा। तो आखिर में बस यही सवाल, साल 2026 एक का साल है, तो क्या कोई नंबर 1 बनेगा? इन 6 सीक्रेट्स को अपनाकर अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने हाथों में लिया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं?